यूएई के जो आर्मी चीफ हैं जनरल यूसुफ साहब, वो इस वक्त इंडिया के दौरे पे हैं। दुबई के आर्मी चीफ जो है ना, आर्मी चीफ को छोटी चीज नहीं होती। बिल्कुल, आर्मी चीफ इस टाइम इंडिया में मौजूद है, उन्होंने इंडिया का विजिट किया, इंडिया के बीच में मौजूद है। सऊदी अरेबिया के साथ हमने डिफेंस मुआहदा किया है या एग्रीमेंट किया है, तो इसी तरीके से भारत तो हमसे बहुत पहले कई कंट्रीज के साथ उनके इस किस्म के मीटिंग्स और ऐसी एग्रीमेंट्स वगैरह हुआ करती हैं। तो हो सकता है यूएई के साथ भी वो इस किस्म का कोई डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हों। मोदी का शैतानी मंसूबा ये है कि मशरकी बॉर्डर पे जिस वक्त वह इजरायली ताउन से वार करे तो ऐन उसी वक्त मगरबी बॉर्डर पे अफगान तालिबान यलगार कर दे, और इसी दौरान टीटीपी और बीएलए की तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अंदर से हमले शुरू कर दें। और उनका भी अब पूरा माइंड है कि दुबई की, यूएई की जो सिक्योरिटी है ना, वो हिंदुस्तान संभाले, मतलब ऐसी डीलें होंगी। पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा किया है, यूएई कोई इस तरह की चीज इंडिया के साथ करने जा रहा है, क्योंकि ये भी एक एंगल है। और इंडियन जो लीडरशिप है वो यूएई को ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियां बता रही है। और कतर भी एक दोगली पॉलिसी चला रहा है कि वो तालिबान को कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहते। उनके पास पैसा है लेकिन उनके पास स्पाइन नहीं है। गल्फ कंट्रीज में ऐसा कुछ नहीं होता, वो टोटली बिजनेस को लेके चलते हैं, और अगर उन्हें भारत से कोई फायदा होगा, भारत उनके लिए कोई फायदेमंद होगा, तो वो हरगिज ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने कितनी हमारे यहाँ कितनी एयरबेसेस उड़ा दी हैं या कितने लोगों को उन्होंने टारगेट किया है। वो भारत के साथ काम करेंगे। एक हाइब्रिड मॉडल आजाद कश्मीर के अंदर खड़ा किया गया था। उस हाइब्रिड मॉडल को अवाम ने वहां पर किरची किरची करके रख दिया गया है, उसे उधेड़ दिया है, उसकी बिल्कुल बखियां उधेड़ कर रख दी हैं अवाम ने, और वो वहां पर इस वक्त एक गाली बना हुआ है, एक शर्मनाक सूरत-ए-हाल कश्मीर के अंदर बनी हुई है। सऊदी अरेबिया जो है वो जम्मू कश्मीर जो भारत की साइड पर है, वहां जाके कई बिलियन की इन्वेस्टमेंट करता है और हमें खजूरें दे देता है। ये रिकॉर्ड पर है। यूएई के जो आर्मी चीफ हैं जनरल यूसुफ साहब, वो इस वक्त इंडिया के दौरे पे हैं, और उनकी इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपिंद्र द्विवेदी के साथ जो है वो मुलाकात हुई है, और बहुत सारी बातें डिस्कस हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? वो ये है कि वो कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में यूएई के जनरल को बताया। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे तो ब्रदरली इस्लामी कंट्री हैं, तो ये क्यों ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुनते हैं? या क्या ये इनका मौक़िफ़ है? क्या जब ये इंडिया में जाके हमारे जो ब्रदरली इस्लामी कंट्री हैं वो जाके वहाँ पे पाकिस्तान के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने कैसे हमें बॉम्ब किया, और पर्टिकुलरली उनका दौरा उस वक़्त जब हमारी और उनकी जंग हो रही हुई है, और हमारे और उनके हालात इस तरह के हैं कि अभी भी नोटम जारी किए हुए हैं। तो यूएई की मिलिट्री लीडरशिप का जो दौरा है ये बताता है कि यूएई की लीडरशिप का जो टिल्ट है वो इंडिया की तरफ है। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड दैट इज़ ऑब्वियसली वो इंडिया का अपना एक और यूएई का अपना एक सॉवरन राइट है, वो जो मर्जी करें। लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि ग्रुपिंग्स हो गई हैं मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। देयर आर ग्रुपिंग्स इन मुस्लिम वर्ल्ड, और वो ग्रुपिंग्स क्या हैं? अगर आप उन ग्रुपिंग्स को देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप उन ग्रुपिंग्स को देखें तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि क्या चीज़, कि जो इंडियन लीडरशिप है वो ज़्यादा करीब हो गई है यूएई के। इजराइल, यूएई, ये एक ब्लॉक बनता जा रहा है, और वो जो इब्राहिम अकॉर्ड हुआ था। कतर समवेयर कहीं बैलेंस्ड है, और सऊदी अरब और पाकिस्तान और कुछ ममालिक जो हैं हम एक और डायरेक्शन में। सबसे गंदी गेम कतर खेल रहा है, और कतर के जो सालिस वहाँ मौजूद हैं इस मीटिंग में, वो कतर के अफ़गानिस्तान में एम्बेसडर भी हैं। तो इसलिए वो बिल्कुल वो ज़ुबान बोल रहे हैं जो अफ़गानिस्तान के तालिबान बोलते हैं, जो दहशत गर्दों की ज़ुबान है। और ये बड़ी ही शॉकिंग बात आपको लगेगी कि कतर दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहा है, उन दहशत गर्दों को जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के 80,000 शहरी और कोई 10,000 पाकिस्तान की फ़ौज के जवान शहीद हो चुके हैं दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में। और कतर उनकी पुष्ट पनाही कर रहा है। कतर ने उनको पनाह दी हुई है, उनको पैसा दे रहा है, उनके बीवी बच्चों को वहाँ रखा
रखा हुआ है, वो अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और कतर मुसलसल तालिबान को इस वक्त भी जो ये मुज़ाकरात में तातुल है और तालिबान जो रिटन गारंटीज नहीं दे रहे, उसकी वजह यह है कि कतर उनको सपोर्ट कर रहा है। और कतर भी एक दोगली पॉलिसी चला रहा है कि वो तालिबान को कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहता। जब मैंने अपने ज़राए से पूछा कि तालिबान को वो क्यों कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहता, तो उन्होंने कहा कि कतर की दुनिया में टके की इज़्ज़त नहीं रही। उनके साथ इसराइल ने जो कुछ किया है और अमेरिका उनकी मदद नहीं कर सका। उनके पास पैसा है लेकिन उनके पास स्पाइन नहीं है, ना उनके अंदर अकल है, ना उनका दिल है, ना उनकी रूह मुर्दा हो चुकी है। और वो सिर्फ इस वक्त अपने मफाद और अपने पैसे को बचाने के लिए गेम कर रहे हैं। और एक ग्रज उनके अंदर है पुराना कि पाकिस्तान ने उस वक्त सऊदी अरब जब कतर के आपस में मामला ख़राब थे, पाकिस्तान ने उस वक्त खुल के कतर का साथ नहीं दिया। ये एक हाइब्रिड मॉडल आज़ाद कश्मीर के अंदर खड़ा किया गया था। उस हाइब्रिड मॉडल को अवाम ने वहां पर किरची किरची करके रख दिया गया है, उसे उधेड़ दिया है, उसकी बिल्कुल बखियां उधेड़ कर रख दी है अवाम ने। और वो वहां पर इस वक्त एक गाली बना हुआ है, एक शर्मनाक सूरत हाल कश्मीर के अंदर बनी हुई है। ये आपके सामने रखते हैं और इस बारे में क्या कमेंट्री हो रही है वो भी आपको बताते हैं। साथ साथ नाज़रीन एक बड़ी खौफनाक खबर है, भारत ने दोबारा से फायरिंग शुरू कर दी है, सीज फायर की वायलेशन हुई है। और अफगान तालिबान नाज़रीन, ये जो अफगानी है इस दफा ये किसी और मूड में लग रहे हैं और ये उस तरफ जा रहे हैं नाज़रीन जहां पर एक खौफनाक किस्म की ठुकाई इनकी होगी, शायद जाकर तभी जाकर ये मामला सॉर्ट आउट होंगे। नहीं तो बैठकर अब जो तालिबान कर रहे हैं इस्तांबुल के अंदर, ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है नाज़रीन। मैं खुद कश्मीरी हूं नाज़रीन, और यकीन माने नाज़रीन आज भी मेरे जिले में, मेरी तहसील में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ, मोबाइल फोन के सिग्नल्स नहीं है उसके हवाले से, इंटरनेट सर्विस नहीं है उसके हवाले से प्रोटेस्ट, एहतजाज और सड़कें बंद होती। आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन, बुनियादी सड़कें, सेहत के मराकज़, इंटरनेट सर्विस, मोबाइल फोन सर्विस, बुनियादी जरूरतें जो होनी चाहिए थी वो हमारे पास मौजूद नहीं है। और दूसरी तरफ नाज़रीन एक हाइब्रिड मॉडल अनवारुल हक को लाकर बिठाया गया रात की तारीकी में। आज़ाद कश्मीर की जो मुंतखब गवर्नमेंटें थी उन्हें गिराया गया, उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया और अनवारुल हक को रात के 2 बजे नाज़रीन 48 वोट लाकर बिठाया गया। उसने लंबी चौड़ी काबीना बना दी 36 लोगों की और आज वो उसके लिए अजाब बनी हुई। आज प्राइम मिनिस्टर बीइंग प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पर बैठना उसके लिए शर्मनाक, एम्बैरेसिंग बना हुआ है, एम्बैरेसिंग। लिहाजा कश्मीर के अंदर नाज़रीन अवाम ने 3 डेमोन्स्ट्रेशन करके धक्का देकर वहां का जो हाइब्रिड सिस्टम था नाज़रीन उसे गिरा दिया है। अगले चंद घंटों में या कल या परसों आप देखेंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। ये चले अलग ही एक बहस है कि जिस तरीके से एक जरदारी मंडी लगाकर खरीदो फरोख्त की जा रही है और आज़ाद कश्मीर के जो पॉलिटिशियंस है बिकने के लिए नाज़रीन वो इस्लामाबाद के अंदर आकर खड़े हो गए, लाइनों में लगे हुए हैं और हाथ खड़े करके कह रहे हैं मुझे भी खरीदो, मुझे भी खरीदो, मुझे भी खरीदो। ये बिक रहे हैं। इसके ऊपर बातचीत करेंगे कि जो जिस तरीके से ये मंडियां लग रही हैं कश्मीर के हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ ना जो हाइब्रिड मॉडल था, अनवार गवर्नमेंट का हाइब्रिड मॉडल था, उसे अवामी एक्शन कमेटी वहां के लोगों ने, अवाम ने धकेल कर बाहर कर दिया, धकेल कर उसे दरिया बुर्द कर दिया, धकेल कर उसे तारीख की खाई के अंदर फेंक दिया। तारीख की खाई के वो ताकतवर तरीन बंदा था ना, ताकतवर तरीन, ताकत उसके सामने सलाम ठोकती थी, कोलैप्स कर गया।